आज हम एक बहुत ही कमाल की चीज देखने वाले हैं। एक छोटी सी डिजिटल क्लिप जो इंटरनेट पर घूम रही है, लेकिन इसके पीछे की कहानी काफी गहरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनिए जरा, ये आवाज, ये शब्द हमें इंटरनेट पर मिले एक यूट्यूब वीडियो से कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर करते हैं ना कि भाई इसका मतलब क्या है और ये आया कहां से है। तो हम इसे लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो इसका जो गहरा आध्यात्मिक मतलब है वो देखेंगे, और फिर ये भी समझेंगे कि इंटरनेट की दुनिया में ये क्या कर रहा है। पहली लाइन ही देखिए कितनी पावरफुल है। ये सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं है, ये तो सीधा सीधा कहना है कि आप ही मेरी जिंदगी हो। बहुत ही गहरी, बहुत पर्सनल बात है ये। तो चलिए इसी आइडिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। सबसे पहले इन शब्दों के पीछे का जो असली रूहानी मतलब है उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए, शिव या महादेव जैसे जो भारी औपचारिक नाम है वो इस्तेमाल नहीं हुए। शब्द है भोले। भोले कहने का मतलब है कि एक बहुत ही निजी, एक बहुत करीबी रिश्ता है, जैसे कोई अपने सबसे प्यारे दोस्त से बात कर रहा हो। और सांस, सांस का मतलब सिर्फ हवा अंदर बाहर करना नहीं है, ये तो खुद जिंदगी की निशानी है। तो जब कोई कहता है तू मेरी सांस है, तो मतलब है कि आपके बिना तो वजूद ही नहीं है। अब सोचिए, जब ये दोनों शब्द भोले और सांझ एक साथ आते हैं तो कनेक्शन कितना गहरा हो जाता है। भगवान कोई दूर बैठे आसमान में नहीं है, बल्कि वो तो हर एक सांस का हिस्सा है, हर पल साथ हैं। अच्छा, अब इस प्रार्थना का अगला हिस्सा आता है। यहां बात सिर्फ जुड़ाव की नहीं है, अब मुश्किल वक्त में मदद की पुकार भी है। ये लाइन कितनी इमोशनल है। जब टूटा हूं मैं अंदर से, तेरा नाम ही जुड़ा है सांसों से। यहां अपनी कमजोरी को, अपने दर्द को माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जब मैं अंदर से बिखर जाता हूं तो बस एक ही चीज मुझे संभाले रखती है, वो है भगवान का नाम, जो मेरी हर सांस में बसा है। यही तो एक मंत्र की ताकत होती है ना? जब सब कुछ टूटता हुआ लगे, चाहे इमोशनली हो या स्पिरिचुअली, तो यही जाप, यही नाम एक सहारा बन जाता है। और आखिर में ये प्रार्थना खत्म होती है इस महामंत्र पर, ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में ये सबसे जाने माने और सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक माना जाता है। इसे अक्सर ध्यान और पूजा में इस्तेमाल करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, मैं शिव को नमन करता हूं। चलिए, अब तक हमने प्रार्थना का मतलब समझा, लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट है। अब हम उस कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे जिसमें ये हमें मिला, यानी एक यूट्यूब वीडियो जिसका मकसद कुछ और ही था। हाँ, वीडियो का टाइटल था 1000 सब्सक्राइब, हर हर महादेव। और बस यहीं आके सारी बात मजेदार हो जाती है। एक तरफ इतनी गहरी पवित्र प्रार्थना और दूसरी तरफ एक सीधा सा डिजिटल टारगेट। इस दोहरेपन को देखिए, एक तरफ मन की शांति और जुड़ाव के लिए इतनी गहरी प्रार्थना है, और दूसरी तरफ YouTube पर 1000 सब्सक्राइबर पाने का साफ साफ टारगेट। असल में यही दिखाता है कि सोशल मीडिया पर भक्ति वाला कंटेंट इतना असरदार क्यों होता है, क्योंकि ये जो भावनाएं हैं ना, उम्मीद के, सहारे के, ये सबको कहीं ना कहीं छू जाती हैं। तो मतलब ऑनलाइन दुनिया में प्रार्थना का एक नया मकसद निकल कर आता है। ये एक ही वक्त में आध्यात्मिक जुड़ाव का भी जरिया है और ऑडियंस से कनेक्शन बनाने का भी एक जबरदस्त टूल है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब आस्था या विश्वास कंटेंट बन जाता है तो असल में बदलता क्या है? क्या प्रार्थना का जो असली मतलब है वो बदल जाता है, या बस उस तक पहुंचने का तरीका बदलता है? इस बारे में सोचना तो बनता है।